छत्तीसगढ़ में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। ठग नए नए तरीके से ठगी को अंजाम दे रहे हैं। स्थिति ये है कि हर 19वें घंटे कोई ना कोई ठगी का शिकार हो जाता है। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग शिकार हो रहे हैं। रायपुर संभाग में हर दूसरे दिन कोई ना कोई ठगी का शिकार हो रहा है, जबकि बस्तर संभाग में सबसे कम ठगी के मामले दर्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। ठग नए नए तरीके से ठगी को अंजाम दे रहे हैं। स्थिति ये है कि हर 19वें घंटे कोई न कोई ठगी का शिकार हो जाता है। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग शिकार हो रहे हैं। रायपुर संभाग में हर दूसरे दिन कोई न कोई ठगी का शिकार हो रहा है, जबकि बस्तर संभाग में सबसे कम ठगी के मामले दर्ज हुए हैं। जिस तरह से तकनीक का विकास हो रहा है, इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है, उसी तरह अपराध का तरीका भी बदल गया है। आज साइबर अपराध पुलिस ही नहीं, समाज के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। छत्तीसगढ़ में हर दिन कोई न कोई साइबर ठगी का शिकार हो रहा है। पुलिस का कहना है कि जागरूकता और सतर्कता से ही साइबर ठगी से बचाव का उपाय है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं रकम का, तो लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें साइबर फ्रॉड खास है। इसके लिए सजग होना बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग कर रहे हैं तो उसके रूल्स रेगुलेशन जानें, उसके सुरक्षा के उपाय अवश्य जानें, और यदि आप ट्रांजैक्शन करके रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक साइबर ठगी के 962 मामले सामने आए हैं। अब आपको बताते हैं कि कहां कितने लोग ठगी के शिकार हुए हैं। रायपुर 164, बिलासपुर 159, सरगुजा 81, राजनांदगांव 39, बस्तर 40, दुर्ग 34, बालोद 34, महासमुंद 28, बलौदाबाजार 25, बलरामपुर 24, गोरेला पेंड्रा मरवाही 26, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 16, दंतेवाड़ा 16, गरियाबंद 14, कबीरधाम 15, बेमेतरा 17। बढ़ रहे साइबर ठगी के मामले पर कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है ताकि साइबर अपराध के लोग शिकार न हो। छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आपराधिक तत्व, अराजक तत्व बहुत ज़्यादा बेलगाम हो चुके हैं। साइबर ठगी के 900 मामले ही नहीं, आप देखिए लूट, हत्या, चाकूबाजी, डकैती की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सब बढ़ गई हैं। और साइबर के ठगी घटनाओं की स्थिति है कि अब तो रसूखदार लोग, बड़े बड़े लोग इनके जगह में आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ ठगी हो रही है। तो ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि सरकार कानून व्यवस्था को संभाल पाने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई है। पुलिस की साइबर सेल को और ज़्यादा आधुनिक किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मुस्तैद किया जा रहा है, लेकिन इसमें लोगों को भी, पुलिस को सहयोग करना होगा, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लगातार हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, लोगों की कार्यशाला भी हो रही है, लोगों को इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा सुविधा तो दे रहा है, लेकिन इसके माध्यम से लगातार जो फ्रॉड हो रहा है, जो ठगी हो रहा है, ये भी बहुत ही हमारे लिए चुनौती है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में लोगों को समस्त पहलुओं से अवगत भी कराएंगे और साइबर सेल को और ज्यादा मजबूत करेंगे, इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। अपराध का तरीका बदला है और पढ़े लिखे ही साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जागरूकता ही अपराध से बचने का सटीक तरीका है, जिसके लिए पढ़े लिखे लोगों को अपनी समझ बढ़ानी होगी। रायपुर से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। एक हफ्ते में 2 भारतीय छात्रों की कनाडा में हत्या कर दी गई। दोनों ही मामलों में छात्रों पर गोली चलाई गई। 20 साल के शिवांक अवस्थी और 30 साल की हिमांशी खुराना दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका परिवार सदमे में है। सबसे बड़ा सवाल अब कनाडा पुलिस और वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहा है। क्या अब कनाडा में भारतीय छात्र सुरक्षित नहीं हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कनाडा में एक और भारतीय की हत्या। 2 दिन 2 मर्डर से दहला टोरंटो। क्या कनाडा में सेफ नहीं भारतीय छात्र?
कनाडा में एक हफ्ते में 2 भारतीय लोगों की हत्या कर दी गई। 23 दिसंबर को कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास एक 20 वर्षीय भारतीय स्टूडेंट शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या की गई। तो वहीं कुछ दिन पहले 30 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई थी। एक हफ्ते में 2 घटनाओं से टोरंटो की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। भारत से हजारों छात्र कनाडा पढ़ने जाते हैं। अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर रहकर वहां छात्र पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। लेकिन हाल ही में भारतीय छात्रों की हत्या से सनसनी फैल गई है। भारतीय दूतावास ने शिवांक अवस्थी की दुखद मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। एक्स पर एक बयान में कहा कि वो शिवांक के परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जनता से मदद मांगी है। डॉक्टरेट के स्टूडेंट को मंगलवार 23 दिसंबर को बंदूक की गोली लगने के बाद घायल अवस्था में पाया गया था। पुलिस ने कहा कि यह इस साल टोरंटो का 41वां हत्याकांड है। पिछले हफ्ते टोरंटो में 30 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई थी। स्ट्रेचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट डब्ल्यू क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के एक दिन बाद शनिवार को पुलिस को उसकी बॉडी एक आवास में मिली थी। पुलिस ने मामले के संदिग्ध 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी के खिलाफ फर्स्ट डिग्री हत्या का वारंट भी जारी किया। पुलिस ने बताया कि गफूरी भी टोरंटो का रहने वाला है और उसके साथ मृतका रिलेशनशिप में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गोरखपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और रात में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। उसने 4 दिनों तक घर वालों को गुमराह किया। पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसके पास एक फोन था जिसकी जानकारी पति को नहीं थी। पति को शक था कि उसकी बीवी किसी और शख्स से बात करती है। पत्नी के पास मोबाइल तो ले ली जान। बीवी को मारकर जमीन के नीचे दफनाया। 4 दिन बाद मिली पत्नी की सड़ी गली लाश। गड्ढे में पड़ी ये सड़ी गली लाश 26 साल की खुशबू की है। इसकी जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति अर्जुन ही है। और हत्या सिर्फ इस शक का कारण हो गई कि खुशबू किसी और आदमी से बात करती थी। उसके पास एक फोन था जिसकी जानकारी उसके पति को नहीं थी। बस फिर दोनों में झगड़ा हो गया और अर्जुन ने खुशबू की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी। खुशबू की हत्या के बाद अर्जुन ने लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। शव को घर के पीछे खाली मैदान में घसीट कर ले गया। वहां करीब 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा और लोहे की चारपाई के साथ खुशबू को दफना दिया। 4 दिन तक लाश गड्ढे में सड़ती रही। इस बीच अर्जुन अपने परिवार को गुमराह करता रहा। उसने कहा कि खुशबू बिना बताए अचानक घर से कहीं चली गई है। उसके मायके और ससुराल वाले उसे खोजते रहे। फिर 25 दिसंबर की शाम अर्जुन के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे। शिकायत दर्ज कराई कि बहू 5 दिन से गायब है और उन्हें शक है कि उनके ही बेटे ने उसे मार डाला है। जानकारी जुटाने के बाद पुलिस अर्जुन के घर पहुंची, उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने फिर झूठ बोला। कहा कि 21 दिसंबर को वो और उसकी पत्नी घर पर अकेले थे। खुशबू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उसने शव को नदी में बहा दिया। लेकिन 2 घंटे तक सख्त पूछताछ के बाद सारा सच सामने आ गया। मोबाइल देखकर अर्जुन को गुस्सा आ गया और उसने खुशबू की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी अर्जुन लुधियाना में मजदूरी करता था और हाल ही में गोरखपुर वापस आया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से खुशबू का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय थाना को सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृतका के पति आरोपी अर्जुन पुत्र श्याम नारायण को पुलिस हिरासत में लिया गया है। इन्हीं की निशानदेही पर शव बरामद किया गया। नियमानुसार शव का पंचायत नंबर भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्य प्रचलित है। पुलिस ने अर्जुन को हिरासत में ले लिया है। आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद हो चुका है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।